Dear students, today we have a new trick for you for the all types of tests DM, PST, CT, SST, Math 6, 7, 8 trick I am using here क्यूब। अगर क्यूब फाइंड करना हो तो किस तरह आसान तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक मेथड प्रोसीजर बता रहा हूँ। प्रोसीजर को आप गौर से देखें तो देखिए, अगर इस तरह के क्यूब कोई भी नंबर हो, इसका परफेक्ट क्यूब किस तरह मालूम करेंगे परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए पहले फार्मूला नोट कर लें। अगर कोई भी नंबर आ जाए, इस तरह के जो भी नंबर आ जाए, तो देखिए लास्ट 3 डिजिट्स जो है, लास्ट 3 डिजिट प्रोसीजर आप गौर से सुने, फिर कोई भी क्यूब आप आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो ट्रिक का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। देखिए पहला प्रोसीजर मैं लिख रहा हूँ। प्रोसीजर क्या है? लास्ट 3 डिजिट्स जो होगा, फार्मूला सबके लिए बराबर होगा। जो भी जितना भी लेंथी इंटीजर दिया गया हो, आप आसानी के साथ मालूम करेंगे। तो इसके लिए पहले सबसे पहले तो ये प्रोसीजर देखना पड़ेगा। देखिए लास्ट 3 डिजिट, मिसाल के तौर पर याद है कि 1 2 3 4 5 डिजिट मैंने ले लिए हैं। तो आप जो भी हैं आप कर सकते हैं, सबके लिए फार्मूला सबके लिए एक जैसा है। तो देखिए अगर ये 3 डिजिट्स हम ले लें, तो इसमें जो पहला डिजिट्स होगा इसका आप क्या करेंगे? क्यूब लेंगे। क्यूब मैं लेता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब इज़ इक्वल टू 1, 2 का क्यूब इज़ इक्वल टू 8 एंड 3 क्यूब इज़ इक्वल टू 27 एंड 4 क्यूब इज़ इक्वल टू 64 एंड 5 क्यूब इज़ इक्वल टू 125 एंड 6 क्यूब वी गेट 216 एंड 7 cube we get 243 and 8 cube we get here 512 and 9 cube we get here 729 and 10 cube is equal to 1000. So you must be remember these tables up to 1 up to 20 if you are highest integer you are finding, but 1 से लेकर 10 तक कम से कम आपको याद होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 9 क्यूब कितने के बराबर है? 729, 8 क्यूब 512। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह हम दूसरा प्रोसीजर क्या करेंगे? लास्ट वाला जो डिजिट होगा हमारे पास, जो ये इंटीजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये वाले इंटीजर्स, इसको क्या करेंगे? इसका रेंज निकालेंगे। रेंज तो रेंज मैं आप बता रहा हूँ, प्रोसीजर बता रहा हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ ये फार्मूला। अब देखिए इस पहले क्वेश्चन पर मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले 3 हमारे पास ये हो गए अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर। तो देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 का क्यूब हमारे पास 1 के बराबर है। तो डायरेक्ट आंसर है हमारे पास ये हो गया 1। इसका आंसर एक 1 आ गया। इन तीनों का आंसर, इन तीनों में से जो फर्स्ट इंटीजर होगा वो आप ले लेना है। मिसाल के पर यहाँ पर आ रहा है तो आपने पहले 5 लेना होगा। अगर 216 आ रहा है तो आपने क्या लेना है? 6 लेना होगा। इसी तरह यहाँ पर 3 डिजिट्स मैंने ले लिए, तो 3 डिजिट्स में जो फर्स्ट आ रहा है 1, तो 1 का क्यूब अगर हम कर ले तो देखिए इससे 1 आ रहा है। तो पहला आंसर हमारे पास इसका 1 आ गया। फिर हमारे पास देखिए हमारे पास 9 आ रहा है, तो 9 कौन से इसमें रेंज में आ रहा है? तो 9 जो आ रहा है इन दोनों के दरमियान आ रहा है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है। ये 9 इधर लाइज कर रहा है इन दोनों के दरमियान। जो नज़दीक तरीन होगा, जो छोटा होगा, वो इसका आंसर होगा। तो देखिए हमारे पास क्या इसका आंसर आ रहा है? यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास 2। आप लिखेंगे 2 इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। जस्ट इन फ्यू सेकेंड इन द पेपर यू कैन राइट। ओके, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए अगर हमारे पास ये 3 इंटीजर हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो मैंने क्या ले लिया? फर्स्ट इंटीजर का मैंने क्यूब ले लिया। फर्स्ट जिससे 1 आ रहा है। अब ये इंटीजर जो बाकी रह गया, ये 1 हो, 2 भी हो, 3 हो, जो भी आ रहा है, तो इसका देखिए ये 9, इसका मैंने रेंज मालूम कर दिया। रेंज कहाँ पर है?
इन पर कहाँ पर लाई कर रहा है, 2 का क्यूब 8 आ रहा है, 3 का क्यूब 26, इन दोनों के दरमियान लाई करता है। तो इसका मतलब है 8 जो है इन दोनों के दरमियान लाई करता है। तो सबसे पहले 8 जो है ये 8 के करीब है, तो इसका क्यूब जो आ रहा है वो 2 है, तो 2 इज़ द आंसर। सिमिलरली ये देखें, अब दोबारा दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हम लिखते हैं, देखिए 3 है तो 2 को क्यूब आ रहा है, तो 2 का क्यूब हमारे पास कितना आ रहा है, 2 का क्यूब हमारे पास आ रहा है 8। एक आंसर तो इसका हो गया हमारे पास 8। और लास्ट में जो इंटीजर आ रहा है 5, इसका रेंज मालूम करने के लिए 5 का रेंज किधर आ रहा है, 1 और 5 के दरमियान आ रहा है। 5 इसका हमारे पास रेंज आ रहा है, तो रेंज इन दोनों के दरमियान आ रहा है, तो 1 के करीब आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका आंसर हो गया 18। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप पेपर में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, ये देखें लास्ट 3 डिजिट्स जो आ रहे हैं, इसका आप फर्स्ट इंटीजर जो आ रहा है 8 का क्यूब जो आ रहा है, 8 का क्यूब वो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 8 का क्यूब ये है, तो फर्स्ट इंटीजर इसका 512 है, तो फर्स्ट इंटीजर इसका 2 आ रहा है, तो आपने लिखना है 2। अब इसके बाद 74 है क्या, 74 का रेंज मालूम करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर, इन दोनों के दरमियान लाई करता है। देखो 74, 64 एंड 125, तो इसका मतलब है हमारे पास जो नज़दीक तरीन है वो 4 है, तो इसका आंसर हमारे पास 42 आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखें 379, तो 9 का क्यूब जो आ रहा है हमारे पास, 9 का क्यूब आ रहा है 729, तो इसका फर्स्ट इंटीजर 9 आ रहा है, तो 9 आप लिखेंगे। इसी तरह 205, इसका रेंज मालूम करने के लिए 205 का रेंज अगर हम देख लें, तो देखिए इसमें लाई कर रहा है 125, तो इसका नज़दीक तरीन आंसर जो हो गया वो है 5, तो आप लिखेंगे 5, 59। सिमिलरली आप 125 अगर हम लिखते हैं, तो इसका फर्स्ट इंटीजर जो है 5, तो 5 का क्यूब अगर हम लिखते हैं तो क्या आ रहा है 125, तो 125 आपने फर्स्ट इंटीजर लेना होगा, तो 5 ये 12 जो है ये इग्नोर हो जाएगा, इसको ख़त्म करेंगे आप। फिर हमारे पास आ रहा है 614, तो 614 कहाँ पर लाई करता है, तो देखिए हमारे पास टेबल में इधर चलते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है 512 और 729 के दरमियान 614 आ रहा है, तो इसका मतलब है 512 के नज़दीक तरीन है। जो सबसे छोटा वाला आंसर है वो आप ले लेना है, वो 8 है, तो 8 हमारे पास इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल, 2 सेकेंड में आप इंशाल्लाह क्यूब का क्वेश्चन आसानी के साथ हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग।